नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज 27 मार्च 2024 है। तो आज कौन सा दिवस है? तो विश्व थिएटर दिवस या फिर विश्व रंगमंच दिवस है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैश पे। फ्लैश पे क्या है? तो फेडरल बैंक ने एनपीसीआई के सहयोग से संपर्क रहित, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग कि यह संपर्क रहित है, एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भुगतान को सक्षम करने वाली एक रुपे स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे लॉन्च किया है। ठीक है, कौन लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने किसके साथ मिलकर के? एनपीसीआई के साथ। वो भी किस टाइप का कार्ड? जो संपर्क रहित रहे, ठीक है, जिसको संपर्क करने की जरूरत न पड़े। तो इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत बिना पिन और मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के 5,000 तक के लेन देन की जा सकती है। ठीक है, और 5,000 से अधिक लेन देन के लिए पिन प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। ठीक है, और लेन देन की सीमा किसी भी टर्मिनल से 1 लाख तक की जा सकती है, लेकिन 5,000 के ऊपर के लिए क्या होगा? पिन को प्रमाणित करना होगा। 5,000 से कम के लिए पिन को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यह संपर्क रहित होगा। यह कौन स्टार्ट किया है? तो फेडरल बैंक ने एनपीसीआई के सहयोग से। ठीक है, इसका नाम क्या है? फ्लैश पे से। ठीक है, अगला टॉपिक है बसीरू डियोमाए फेय सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो सेनेगल क्या है? तो सेनेगल जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका राजधानी जो है डाकर या डेकर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैप में हम लोग देखेंगे कि सेनेगल है कहाँ। तो यह अफ्रीका महाद्वीप है यह, और इसमें सेनेगल कहाँ पर है? सेनेगल यहाँ पे है। ठीक है, यह जो है सेनेगल है, छोटा सा। ठीक, थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और बड़े में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह जो है यह अफ्रीका महाद्वीप है और इसमें सेनेगल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे यह छोटा सा, इसी के अंदर यह गैम्बिया है। ठीक है, और यह क्या है? यह एक दूसरा देश है, यहीं पे दूसरा देश है इससे लगा हुआ। ठीक है, तो इससे लगे हुए कौन कौन देश हैं? तो गैम्बिया है। ठीक है, और यह क्या है? गुयाना बिसाऊ है। ठीक है, यह छोटा सा, और ये इसी से लगा हुआ यह गुयाना है। फिर माली है, फिर मारिटानिया है। ठीक है, तो यह जो देश है वह सेनेगल से लगे हुए हैं। सेनेगल कहाँ पर स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं और बड़े में। यहाँ पर देखिए यह सेनेगल है और यह क्या है? डाकर या डेकर इसको बोलते हैं। ठीक है, यह मारिटानिया है, यह माली है, यह गुआना है, यह गुआना बिसाऊ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो मुंबई जो है पहली बार एशिया के बिलियनियर कैपिटल बन गई है। मतलब मुंबई में जो टोटल करोड़पति हैं वह एशिया में सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, इससे पहले कौन था? तो इससे पहले एशिया में नंबर 1 पे चीन की राजधानी बीजिंग थी। अब जो है मुंबई हो गई है। ठीक है, तो यह रिपोर्ट किसका है? तो यह 26 मार्च को हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, इस लिस्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। तो इसमें टॉप जो शहर हैं वह कौन कौन से हैं जिनमें सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं या अरबपति हैं? तो न्यूयॉर्क इसमें पहले नंबर पर है, अमेरिका का न्यूयॉर्क। इसमें टोटल कितने अरबपति हैं? 119। लंदन दूसरे नंबर पे है, कितने हैं? 97। तीसरे नंबर पर मुंबई है, उसमें कितने हैं? 92। फिर बीजिंग चौथे नंबर पे आ गई है, जिसमें कितने हैं? 91। ठीक है, तो यहाँ पे यह मुंबई है, अभी यह दुनिया की तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और आशा करते हैं कि एक आध 2 साल में यह जो है लंदन को भी पार कर जाएगा। ठीक है, तो में था अगला जो है टॉपिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित है। इसमें जो है 3 एस्ट्रोनॉट और गए हैं। पहले 7 थे, अब 3 और चले गए। टोटल कितने हो गए? 10।
ठीक है। तो 26 मार्च को रूस का सोयूज MS-25 स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? सोयूज MS-25 स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। इस स्पेसक्राफ्ट में नासा की एस्ट्रोनॉट ट्रेसी कैल्डवेल डायसन और रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग नोविस्की और बेलारूस की स्पेस फ्लाइट पार्टिसिपेंट कौन थी? मरीना वासिलिस्कोवा, ठीक है। ये 3 लोग इस स्पेसक्राफ्ट में गए हैं। अब ISS के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है धरती से 400 किलोमीटर ऊपर मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। इसको जो है बनाने की स्टार्ट 1998 में किया गया था और यह 2011 में बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसको बनाने में बहुत सारी स्पेस एजेंसी लगी थी, जिसमें नासा, रूस की स्पेस एजेंसी, जापान की, कनाडा की, फिर उसके बाद से यूरोपियन यूनियन, फिर ब्राजील, फिर इटालियन, ये सारी जो स्पेस एजेंसी थी वह सब मिल करके इसको बनाई थी, ठीक है। इसको किस लिए बनाया गया था? तो बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा या शोध स्थल के लिए इसको बनाया गया था कि बाहरी अंतरिक्ष में जाकर के जीरो ग्रेविटी में इस कुछ अनुसंधान वगैरह किया जाए इसकी मदद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव यूएनएससी में पास हुआ है, ठीक है। तो 25 मार्च को इजराइल हमास में 5.5 महीने जारी जंग के बीच पहली बार गाजा में सीज फायर के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में 15 में से 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका जो है वोटिंग से बाहर रहा। तो ये 15 कौन थे? तो 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर तो हमेशा फिक्स होते हैं जिनके पास वीटो राइट होता है, और 10 जो होते हैं वह समय समय पे बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद इस प्रस्ताव में बिना शर्त के सभी बंधकों को तत्काल रिहाई की मांग की गई है और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी बाधाओं को हटाने के लिए बोला गया है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने सीज फायर प्रस्ताव में वोट नहीं डाला है। इससे पहले वह 3 बार यूएनएससी में इन प्रस्तावों पर वीटो लगा चुका है, ठीक है। अब उसके बाद इस प्रस्ताव से क्या होगा? तो इस प्रस्ताव से ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस क्रिटिसाइज किया जाएगा इजराइल का, ठीक है। यूएनएससी में प्रस्तावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून माना जाता है, ठीक है। सदस्य देशों को इनका पालन करना जरूरी होता है, लेकिन इजराइल जो है यूएनएससी का अस्थायी या अस्थायी सदस्य नहीं है। ऐसे में प्रस्ताव मानने के लिए वह बाध्य नहीं है, ठीक है। अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पास हो भी जाए तो यहाँ इसे लागू कराने के लिए कोई ऐसा जरिया नहीं है या कोई मीडियम नहीं है जो इसको करेक्टली लागू ही करवाए, ठीक है। तो यह टोटल न्यूज था इसके बारे में। अब उसके बाद अगला न्यूज है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अडानी पोर्ट ने एक और बंदरगाह खरीदा, तो उसके पास अब टोटल कितने पोर्ट हो गए? 14 पोर्ट हो गए, ठीक है। तो 26 मार्च को गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने एक और बंदरगाह खरीद लिया। कंपनी ने बताया कि गोपालपुर पोर्ट्स में 95% हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील जो है 3080 करोड़ रुपए में हुई है। ये अडानी पोर्ट्स का कौवा पोर्ट है, 14वां पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दे दिया है, ठीक है। जिसका नामकरण किसने किया था? तो पीएम मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था, ठीक है। तो इसी को जो है अब कौन मान्यता दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको मान्यता दे दिया है कि जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी उसका नाम क्या रहेगा? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट अगला टॉपिक है एडिशनल जज मोहम्मद यूसुफ वानी के बारे में,
ठीक है। तो हाल ही में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एन कोटेश्वर सिंह ने मोहम्मद यूसुफ वानी को एडिशनल जज के रूप में पद की शपथ दिलाई है। ठीक है। तो यह कुछ खास लेटेस्ट करंट अफेयर हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।